तो स्टूडेंट्स, आज के लेसन में हम क्वेश्चन नंबर 4 से लेकर क्वेश्चन नंबर 7 तक पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में पढ़ना है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का कंसेप्ट समझेंगे। ये 6 पार्ट्स हैं, 5-6 पार्ट्स हैं, ये सॉल्व करेंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 7 की बाद में डिस्कस करते हैं। सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की सोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 4 में हमने टॉपिक डिस्कस करना है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। ये कंसेप्ट मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स समझना है। तो जो नंबर का रेसिप्रोकल होता है, जो नंबर का उल्ट होता है, उसी को उसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स बोलते हैं। ये हमने पिछले क्वेश्चन में समझा था। अगर हमारे पास ए कोई रेशनल नंबर है तो -a उसकी एडिटिव इन्वर्स होता है। एडिटिव इन्वर्स के बारे में हमने पिछले क्वेश्चन में समझा था। ये तो हो गया एडिटिव इन्वर्स। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स जो है वो उसका रेसिप्रोकल होता है। ए अगर कोई रेशनल नंबर है तो 1/a आएगा उसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। हर नंबर का डिनोमिनेटर 1 होता है, तो इस तरह से a का डिनोमिनेटर 1 और 1 ऊपर हो जाएगा और a नीचे। तो a का डिनोमिनेटर 1 है तो उसका रेसिप्रोकल आएगा 1/a। इसी को बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। जैसे ये है 13/-1, इसका उल्ट हो गया -1/13। ये है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। 25/31, तो इसका डिनोमिनेटर ऊपर हो जाएगा 31 और न्यूमिनेटर 25 नीचे आ जाएगा। यही है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट्स मैंने पहले से ही लिख के रखे हैं ताकि टाइम वेस्ट ना हो। तो जैसा अभी आपने समझा -13 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है -1/13। -13/19 माइनस नेगेटिव है, वो नेगेटिव ही रहेगा और ये उल्टा हो जाएगा 19 ऊपर और 13 नीचे। क्वेश्चन नंबर 5 थर्ड पार्ट में 1/5 भी ऐसे ही है। क्वेश्चन नंबर 4 को हमें समझना है। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स बताना है। पहले इसकी सोल्यूशन ऑब्टेन करनी है, इसको सॉल्व करना है। बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, 2 रेशनल नंबर के बीच में, तो स्ट्रेट मल्टीप्लाई होगी। 5 × 3 15, 8 × 7 56। लेकिन यहाँ पे साइंस की मल्टीप्लिकेशन भी है, माइनस दोनों नंबर के हैं और ये पहले आप समझ लो मल्टीप्लिकेशन ऑफ साइंस। प्लस मल्टीप्लाई बाई प्लस इक्वल टू प्लस, माइनस मल्टीप्लाई बाई माइनस, ये दो, इसका रिजल्ट भी पॉजिटिव आता है, ये भी प्लस है। उसके बाद है प्लस मल्टीप्लाई बाई माइनस या माइनस मल्टीप्लाई बाई प्लस। एक बार अगर नेगेटिव साइन हो, पहले हो या बाद में हो, उसका आंसर नेगेटिव ही आएगा। प्लस इंटू माइनस वो भी माइनस, या माइनस इंटू प्लस वो भी माइनस। ये 4 स्टेप्स हैं, ये आपने समझने हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ साइंस। प्लस सर पे प्लस वो भी प्लस होगा और माइनस 2 प्लस में होंगे, इस तरह से 2 माइनस में होंगे। अगर एक बार नेगेटिव आ जाता है तो 2 बार नेगेटिव आता है तो पॉजिटिव, एक बार नेगेटिव आता है तो आंसर नेगेटिव ही आएगा। यही यहाँ पे भी सॉल्व करेंगे। माइनस इंटू माइनस, 2 बार माइनस है तो आंसर पॉजिटिव आ जाएगा। 5 × 3 15, 8 7 56। अब हम इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकाल सकते हैं 15/56 का 56/15, 56/15। सिमिलरली पार्ट 5 को भी पहले सॉल्व करेंगे, बाद में उसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑब्टेन कर सकते हैं। पार्ट नंबर 6 में -1 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स भी -1 ही होता है, सिर्फ नेगेटिव साइन का फ़र्क है। 1 का उल्टा 1 ही होता है, -1 का रेसिप्रोकल भी -1 ही आएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में के 3 पार्ट्स में हमने समझना है कि कौन सी मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी यूज़ हुई है। ये 3 पार्ट्स हैं, हमने इनको देख के प्रॉपर्टी पहचाननी है। तो इसको समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की सोल्यूशन में जो आपको मैंने 3 पार्ट्स दिखाए थे वो मैंने पहले से यहाँ लिख के रखे हैं टाइम बचाने के लिए। तो पार्ट नंबर 1 है, यहाँ पे जो -4/5 है वो एक वैल्यू है, उसको 1 से मल्टीप्लाई करें या 1 को उससे करें, 1 को उससे करें तो भी आंसर है -4/5। एक नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करें या 1 को उस नंबर से करें तो वो नंबर चेंज नहीं होता। 1 इसमें मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। यही पूछा था क्वेश्चन में, कौन सी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी यूज़ हुई है। तो 1 के साथ किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करें, वो नंबर वैसे का वैसा ही रहता है, तो 1 की वजह से वो चेंज नहीं होता। तो 1 जो है उसको बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। इस पार्ट में 1 जो है वो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। पार्ट नंबर 2 -13/17 एक वैल्यू है, -2/7 दूसरी वैल्यू है। तो जो इसमें फर्स्ट है वो उसमें लास्ट है। यानी इस क्वेश्चन को हम बोल सकते हैं कि a मल्टीप्लाई बाई b जो है वो b मल्टीप्लाई बाई a के इक्वल है। तो ये इक्वल होता है। इस लॉ को बोलते हैं कॉम्यूटेटिव लॉ, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी 2 टाइप में आएगी, प्लस में भी और मल्टीप्लाई में भी। वो मैं आपको रफ पे लिख के समझाता हूँ। तो पहले वो देख लेते हैं कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या है। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी 2 एलिमेंट में यूज़ होती है।
मल्टीप्लाई बाई बी या x मल्टीप्लाई बाई वाई। तो ये जो है मैंने लिखा है a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए। ए में b जमा करें या b में a जमा करें वो बराबर होते हैं। इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं एडिटिव। कॉम्यूटेटिव की ये एडिशन प्रॉपर्टी है, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। ये प्लस का साइन है। इसी प्लस की जगह में a और b अगर दो नंबर्स हैं वो b और a के इक्वल होते हैं, लेकिन बीच में प्लस की जगह अब आ गया मल्टीप्लाई। तो ये भी कॉम्यूटेटिव लॉ है, ये है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लाइकेशन। a मल्टीप्लाई बाई b या b मल्टीप्लाई बाई a, वैसा क्वेश्चन हमारी सिचुएशन इस वक्त वैसे ही है, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लाइकेशन। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, इसलिए इसको बोल लेंगे कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी या कॉम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लाइकेशन। थर्ड पार्ट में आप देख रहे हो फर्स्ट वैल्यू सेकंड वैल्यू उसका रेसिप्रोकल है, उसका उल्ट है। -19 फर्स्ट पार्ट में पहले है, सेकंड में नीचे है, तो ये मल्टीप्लाइकेटिव इन्वर्स बोलते हैं। ऊपर आपने समझा है मल्टीप्लाइकेटिव इन्वर्स, एक नंबर का उल्ट। मल्टीप्लाइकेटिव इन्वर्स इसका आंसर है, ये प्रॉपर्टी इसमें यूज़ हुई है। एक नंबर को अगर उसके मल्टीप्लाइकेटिव इन्वर्स से मल्टीप्लाई करें वो 1 होता है, इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, मल्टीप्लाई 6/13 बाय द रेसिप्रोकल ऑफ -7/16। 6/13 को हमने मल्टीप्लाई करना है -7/16 के रेसिप्रोकल से। पहले हमें -7/16 का मल्टीप्लाइकेटिव इन्वर्स निकालना है, फिर उसको 6/13 के साथ मल्टीप्लाई करनी है। क्वेश्चन नंबर 6, पहले रेसिप्रोकल निकालना है -7/16 का। रेसिप्रोकल ऑफ -7/16 इज़ -16 ऊपर चला जाएगा, 7 नीचे, -16/7। अब हमें मल्टीप्लाई करनी है 16/13 और इसके जो रेसिप्रोकल निकाला है -16/7 इसको। नाउ प्रोडक्ट ऑफ 6/13 विद -16/7 इक्वल टू 6/13 मल्टीप्लाई बाई -16/7। -7 लिख दिया मैंने, चलो इसको कट कर लेंगे। हमने मल्टीप्लाई करना है 6/13 को -16/7 से, ठीक है। इसे स्टेप में दोबारा कर देता हूँ। 6/13 को मल्टीप्लाई करना है -16/7 के साथ। तो यहाँ पे एक बार माइनस आया हुआ है तो आंसर नेगेटिव आ जाएगा। 6 मल्टीप्लाई करेगा 16 से, मल्टीप्लाई का साइन है तो स्ट्रेट मल्टीप्लाई होगी। 6 × 16 96 और 13 × 7 91, ये इसका आंसर आ गया। ये वाला स्टेप मैं काट देता हूँ, तो आप इस तरह से ये वाला स्टेप लिख लीजिए, नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 7, टेल व्हाट प्रॉपर्टी अलाउज यू टू कंप्यूट दिस। यहाँ पे 3 टर्म्स का प्रोडक्ट है। 1/3 ए टर्म है, मल्टीप्लाई बाई 6 बी है और 4/3 सी है। तो ये उसके बाद भी 3 टर्म्स हैं, इनकी फॉर्म अलग अलग है, इसके बारे में हमने पढ़ते हैं। तो ये समझना है कि हमने ये कौन सा प्रॉपर्टी कौन सा लॉ यूज़ करेंगे इसको सॉल्व करने में। तो ये बीच में एज लिखा है, वो ये वैल्यूज़ दोनों इक्विवेलेंट हैं। यहाँ पे एज की जगह अगर हम इक्वल टू डाल दें तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों आपस में इक्वल हो जाती हैं। तो वो हमने देखना है कौन सी प्रॉपर्टी है, कौन सा लॉ है, वो समझना है। क्वेश्चन नंबर 7 में जो वैल्यू आपने देखी थी वो मैंने यहाँ लिखी है। तो इसमें देखना है कि हमने ये इसमें कौन सा लॉ यूज़ हुआ है, किस लॉ के अकॉर्डिंग हम इसको इक्वल कर सकते हैं। ये 3 वैल्यूज़ हैं, वहाँ पे इक्वल टू की जगह एज लिखा था, तो यहाँ पे मैंने इक्वल टू डाला है। ये दोनों वैल्यूज़ आपस में इक्वल हैं। तो ये है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी 3 नंबर्स में 3 एलिमेंट्स में होती है, ए बी सी। जैसे कम्यूटेटिव 2 में दिखाया था ना, ए और बी में, इसमें सी, ये 3 वैल्यूज़ यूज़ होती हैं। तो ये फर्स्ट पार्ट में लिखा है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। सेम प्रॉपर्टी जो हमारे क्वेश्चन में है ये है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। मतलब फर्स्ट नंबर को छोड़ के अगर हम पहले दोनों को जमा करें या दूसरे साइड फर्स्ट 2 को ऐड करके उसमें थर्ड की वैल्यू ऐड करें, वो इक्वल होते हैं। तो फर्स्ट लॉ एडिशन का है और दूसरा लॉ है मल्टीप्लिकेशन का। मल्टीप्लिकेशन में पहली वैल्यू को छोड़ दिया है, बी और सी को मल्टीप्लाई किया है, और वो अगर हम ऐसा करें ए और बी को मल्टीप्लाई करें तो अभी वो सी को करके फिर वो वैल्यू इक्वल हो जाती है। ये जो क्वेश्चन आपके सामने है इसमें यूज़ हुआ है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी 3 वाले नंबरों में होती है। तो ये भी 3 एलिमेंट्स हैं, सेम वैल्यू है। ब्रैकेट जो राइट साइड में है उसमें ब्रैकेट पहले 2 नंबर में पड़ी है,
मतलब पहले उनको सॉल्व करके फिर तीसरे को करेंगे, और लेफ़्ट वाले में पहले को छोड़ के दूसरे दो को सॉल्व करके फिर पहला करेंगे, तो ये वैल्यू इक्वल होती है। इसी लॉ को, इसी प्रॉपर्टी को बोलते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अगर यहाँ प्लस का साइन होता तो हम लिखते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, और ये है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन।